वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें मैंने एक आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन लिया है, 2 जेईई मेंस के क्वेश्चन लिया है, एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है और इसके बाद नीट के क्वेश्चन भी सारे कराऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। स्टैटिक चार्ज के कारण, एक रुके हुए चार्ज के कारण इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है? ये नो वर्ड पढ़ो ध्यान से, नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, तो ये तो क्लोज लूप बन रहा है, ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस 2012 ऑनलाइन पेपर में आया था। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रख दिया है। ठीक है, देखो 3 इक्वल प्लस क्यू चार्जेस कैप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अब वो बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करो, बनाओ कैसा होगा, स्केच बनाओ। तो भैया ये गलत हो गया। क्यों? अभी कितनी बार बताऊं कि क्लोज लूप नहीं बनाती। अगर एक ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, तो अपने आपस में वहीं के वहीं क्लोज लूप बना लेंगी क्या? ये तो गलत है, क्लोज लूप नहीं बनाती। अब उसके बाद फिर से भैया पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म होती है। इन्होंने तो पॉजिटिव से निकाली और नेगेटिव पे खत्म कर दी और डायरेक्शन तक, एरो तक नहीं बनाया। ठीक है, अब यहां पे देखना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करते हुए दिख गई, हाँ दिख गई, और पॉजिटिव से निकल रही है और तीनों चार्जेस सेम है। आप देखना, इससे भी 5 लाइन निकल रही, इससे भी 5 लाइन निकल रही और इससे भी 5 लाइन निकल रही और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। तो ये सही है, कितना आसान है। अब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं। देखो क्या हुआ कि ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और नीचे एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है ना। तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने तो आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी सीधी हुआ करती थी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि उन्होंने एक कंडक्टिंग स्फीयर इन प्लेट्स के बीच में रख दिया। याद रखो कि जब भी कोई कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेविएट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस हो जाता है। समझ में आया? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे इस हाथ में, तो इस पॉजिटिव को देख के कंडक्टर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट? तो यहां पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज को देख के स्फीयर में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, इस स्फीयर में चली गई और इधर नेगेटिव आया है तो इधर पॉजिटिव चार्ज। देखो भैया इंडक्शन में तो ऐसे ही होता है, अगर एक तरफ पॉजिटिव आता है तो एक तरफ नेगेटिव आता है। उसके लिए मेरे इंडक्शन वाले लेक्चर देख के आओ, है ना। तो अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा बाय, आप जाओ, अगली बार आना तो खाना खाना, इस बार तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। फिर से एक बार, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने कंडक्टर के अंदर चली गई। भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सरासर गलत है ना। उसके बाद ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर की सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं 90 डिग्री एंगल बनाती है, और इसने कोई 90 डिग्री नहीं बनाया है। देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये आउट हो गया, है ना। अब ये देखना, ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल बनाती हुई। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, और तो और ये वाली जो लाइन है वो डिस्टर्ब होते हुए आई है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है बच्चों, ये करेक्ट है क्योंकि लाइंस पहले अंदर गई और फिर इधर से बाहर निकली, अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब सरफेस से इंटरेक्ट करा 90 डिग्री बनाया, तो दिस इज करेक्ट। अब ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां भी सारी की सारी लाइंस रेडियल नहीं है। ठीक है, एकदम रेडियल नहीं दिख रही हैं, और बिल्कुल इतना परफेक्ट हो नहीं सकता है। जरूरी नहीं कि सारी लाइंस स्फीयर से जाएं, इस तरह से कुछ लाइन डिस्टर्ब होनी चाहिए और कुछ स्फीयर से जानी चाहिए। ये 2016 का जेईई मेंस का सड़ा हुआ क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। आपके पास एक सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब उस सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये देखो सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं सिलेंडर का। जैसे इस चौक का या मार्कर का फ्रंट व्यू दिखाएंगे तो ऐसे गोला दिखेगा ना, बस बिल्कुल वैसे ही इस सिलेंडर का सिर्फ फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं, है ना, और नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइंस वापस आ रही हैं। बिल्कुल सही है ना। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे खत्म हो गई, लेकिन देखने में लग रहा है कि क्लोज लूप बना रही है, बाय बाय। यहां भी एक क्लोज लूप बन गया, बाय बाय। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधी सीधी नहीं आ सकती। आप बोलोगे क्यों नहीं अबे रिपेल करते एक दूसरे को, राइट। तो रिपेल करना चाहिए। अब आप बताओ रिपल्सन वाला फैक्टर कहां दिख रहा है? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक फर्स्ट और एक फोर्थ, राइट। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी रिपेल करती हैं एक दूसरे से। अगर रिपेल करेंगे थोड़ी बैंड होंगी, इधर तो सीधी सीधी आ रही है, कोई मतलब ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज सीधी निकल रही, नेगेटिव चार्ज सीधी आ रही है, जबकि थोड़ी सी बैंड होनी चाहिए। तो आंसर क्या है? फर्स्ट।
जल्दी से अब मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स 2006 में, बहुत आसान सवाल है। ये कोई पॉइंट चार्ज ए है, ये कोई पॉइंट चार्ज बी है, बी पे लाइंस जाके खत्म हो रही हैं और ए से लाइन शुरू हो रही हैं, मतलब ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, सी और डी दोनों एलिमिनेट हो गए, 50-50 हो गया। उसके बाद ए बड़ा है या बी बड़ा है या ए और बी बराबर है, तो सीधी सी बात ए बड़ा है, क्योंकि ए से 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड हैं। चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। There are 13 electric field lines associated with charge A, but with charge B only 10. It means charge A is greater than charge B. So this is wrong. Correct is A. Very easy question from 2006. Now let's discuss next question. There is a positive charge capped in a cavity of conducting sphere. Right? ये conducting sphere है और ये उसकी cavity है और इसके अंदर एक positive charge इन्होंने रख दिया है। तो सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा होगा? परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर से सुन लो क्वेश्चन, कैविटी है, कैविटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो कौन सा इनमें से सबसे सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा है? तो चलो एक एक करके गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ध्यान से देखें, चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा है, राइट? सेंटर पे रखा होता तो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती तो 90 डिग्री एंगल बनाती, लेकिन चार्ज सेंटर पे नहीं है, सेंटर के थोड़े इस तरफ है। तो देखो कि ये तो भाई ये मुझे इसलिए गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है, राइट? तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। इन एंगल्स को ध्यान से देखो, ये सरफेस से जब इंटरेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री बनाना चाहिए, इसने 90 डिग्री नहीं बनाया, ठीक है। दूसरा, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि मेटल में होते हुए जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी बार बोला कि मेटल में अंदर नहीं जाती है, तो ये गलत हो गया और 90 डिग्री भी नहीं बन रहा है ऑब्वियसली। अब यहां पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुड़ गई, क्यों मुड़ गई? जिससे कितना एंगल बना पाए, 90 डिग्री। और बहुत ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर गायब हो जाती हैं और फिर से प्रकट हो जाती हैं। ये एकदम सही बात है, क्यों? क्योंकि ये वाले हिस्से में मेटल है और मेटल में अंदर एंटर करते नहीं है, तो इधर जाती गायब हो जाती है, फिर बाहर निकल आती, तो इधर हवा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और फिर इधर है और बीच में गायब हो गई। तो ये सही है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर गई। ये एलन के मॉड्यूल का ब्रेन टीजर क्वेश्चन है, नीट के मॉड्यूल का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली इक्वी स्पेस्ड हैं, तो ए बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है, ठीक है, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। लेकिन क्वेश्चन में वो पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल मैं आपको बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ चलते हो तो पोटेंशियल कम होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट चलते हो तो पोटेंशियल बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर चलते हो तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ए पे, बी पे या सी पे? ए पे, सी पे या बी पे? बी पे, राइट। आप जितना ज्यादा चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल हो गया बी पे। देखो बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बेस्ड मैंने अभी सॉल्व कर दिए करीब 8 मिनट में। इसके पहले 12.5 मिनट में मैंने पूरी थ्योरी बताई हुई है, तो प्लीज पहले थ्योरी वाला लेक्चर देखो और फिर ये सारे क्वेश्चंस कर दो। नीट के, जेई मेंस के, एडवांस के सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं। इसके बाद मेरा फ्लक्स का लेक्चर आएगा। फ्लक्स में वही एक थ्योरी का लेक्चर होगा और एक क्वेश्चंस का लेक्चर होगा। क्वेश्चन वाले लेक्चर में मैं फ्लक्स के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में आए सारे लूंगा और थ्योरी भी बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड।